کہ मॉडर्न जो इलाका है वहाँ पे जो मौसम है सर्दी में, मतलब जो दिसंबर जनवरी हो गया, उसमें बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो 1.5 फीट 1 फीट तक वो बर्फ़बारी की हद पहुँच जाती है। तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं। पानी का मसला भी आता है वहाँ पर, क्योंकि पानी की एक्सेस वहाँ पे नहीं है। उसके अलावा कनेक्शन का मसला नॉर्मल डेज़ में भी होता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस सहूलत और रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं है। उसके अलावा मौसम में कभी ना कभी सोलर की बात कर रहे थे सर, तो सोलर लगाएंगे तो उसमें सर्दी में मसला आएगा, क्योंकि सर्दी में कभी कभार वो बर्फ़बारी के जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे कवर कर लेते हैं एक ख़ास एरिया को या उस पूरे मॉडर्न इलाके को कि वो बहुत ज़्यादा काले पड़ जाते हैं। तो जो सोलर होता है वो रोशनी से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन क्योंकि वो डार्कनेस की वजह से वो सोलर एनर्जी कैच नहीं कर पाता, तो पीछे वो एनर्जी सप्लाई नहीं दे पाता, तो इसलिए वो मसला हो रहा था। तो फिर सर जी को एक सजेशन दिया उसके हवाले से, बैटरीज के हवाले से, कि उन जो समर होता है गर्मी में वहाँ पे रोशनी अच्छी होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम, बाहर का मौसम फिर उन इलाकों में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो वहाँ पे जब हम सोलर पैनल के साथ बैटरीज लगाएंगे तो सोलर पैनल जो है वो लाइट से एनर्जी भी लेगा और बीच में बैटरीज में जो एनर्जी रहेगी वो उस बैटरीज में सेव होती रहेंगी। सर्दी में अगर कोई मसला आ रहा हो, हमारे लिए फेस हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी का या स्टोरेज का, तो वो बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी हम ले सकेंगे अपने कामों के लिए। मतलब जब बर्फ़बारी होगी, जब काले बादल आ जाएंगे तो वो जगह काली हो जाएगी, एनर्जी नहीं बन पाएगी, तो वो बैटरी में वो एनर्जी समर वाली सेव होगी, तो उसको हम यूटिलाइज करके सही तरीके से उस एनर्जी को इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा फ़िश के हवाले से बात की, उन्होंने बात की कि एक जगह हो, वहाँ पे हमारा वो प्लेस हो, वो एरिया हो, लेकिन उसके साथ एक नहर हो और जिसमें मछलियाँ हो। तो उन्होंने ये पूछा था कि वो मछलियों को हम पालेंगे कैसे। तो मैंने पहले एक आइडिया दिया पॉन्ड का, कि उस नदी से एक रास्ता निकाले और एक ख़ास एरिया बनाए पॉन्ड का, कि जिसमें एक पाइप के थ्रू पानी आए जमा हो, जिसमें हम मछलियाँ अपनी पाल सकें, और दूसरे साइड से जो है गंदा पानी और जो गंद होता है वो उस पानी से निकले। तो फिर उन्होंने बोला कि वो नेचुरल माहौल में पड़े। तो फिर मैंने ये कहा कि नहर के एक साइड पे, नहर के दूसरी साइड पे एक जाले लगाए और उस नहर में मछलियों को छोड़ दें। तो उससे ये होगा कि नहर से वो पानी आता जाता रहेगा, तो वो नेचुरल ग़िज़ा उनको मिलती रहेगी, उनको हमें ग़िज़ा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो मछली इधर से कहीं से निकल नहीं पाएंगे, और उधर से ही अपनी रिप्रोडक्शन करके टैडपोड्स देके उधर से रिप्रोडक्शन करके दोबारा और भी मछलियाँ पैदा हो सकती हैं। तो एक बहुत अच्छी तरीके से एक सिस्टम बन सकता है वहाँ पर। उन्होंने अलावा बकरियों की उन्होंने बात की कि हम फार्म को कैसे बनाएंगे, फिर उनमें भेड़ हो गए, बकरियाँ हो गई, दुम्बे हो गए, इनको कैसे पालेंगे, दुम्बे और बकरियाँ। तो फिर मैंने आइडिया दिया कि अपनी जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो फॉरेस्ट है, जो उसका माउंटेन का, वो भी इंक्लूड करें, और उस फॉरेस्ट में जो है इर्द गिर्द जो है फिर बॉर्डर्स बना दें और उसमें वायर्स लगा दें, ताकि वो बकरी और दुम्बे वहाँ से बाहर न जा सके, और उधर उनको छोड़ा करें तो वो जाएंगे अपना घास खाएंगे, और फिर जो वेस्ट होता है उनका, उसी वेस्ट को हम कलेक्ट करके अपनी जो फार्मिंग करेंगे, वेजिटेबल्स उगाएंगे, तो जिस ज़मीन पे हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाएंगे या खाना उगाएंगे, अपने लिए अनाज उगाएंगे, तो उनका जो बकरियों का, दुम्बे का जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करके उसी फार्म पे यूज़ किया जाए, ताकि वो ज़मीन जो है वो फर्टाइल हो जाए और भी उसको उसके न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको और भी एनर्जी मिले, वो फर्टाइल हो जाए, और ऐसी फर्टाइल ज़मीन बन जाए कि जिसमें हम कोई भी चीज़ आसानी से और सही तरीके से उगा पाएंगे और हर एक चीज़ उगा पाएंगे। बेसिकली ये सारी प्लानिंग जो है हमने सुपर किड्स बच्चों के लिए की है, ताकि इन बच्चों की तरबियत एक ऐसे माहौल में हो, एक नेचुरल माहौल में हो, कि जिसमें बच्चे अपनी ज़िंदगी को, जो मतलब स्कूल में जिस तरह पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ जो कि ये स्कूल में किताब में पढ़ते थे और कॉपी में लिखते थे, उसको ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखे, अपनी आंखों से देखे कि वो ज़िंदगी कैसे बसर की जाती है, कैसे वो ज़िंदगी गुजारी जाती है। तो जब ये उस नेचुरल माहौल में बड़े होंगे तो उसमें इनको फ़ायदा ये होगा कि ऐसे स्पॉट्स हम इनके लिए बनाएंगे कि जिसमें ये बच्चे रात को बैठ के नहर के साथ हो गया, फार्म के साथ हो गया, माउंटेन की पीक पर हो गया, ये बच्चे वहाँ पे बैठ के स्टडीज़ कर पाएंगे, किताबें पढ़ पाएंगे, अपनी स्टडीज़ को जो है मुकम्मल कर पाएंगे, तो इससे इनको एंटरटेनमेंट भी मिलती रहेगी। दूसरी बात, ये सिस्टम हम सुपर किड्स के लिए बना रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि शायद हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ, ताकि इन बच्चों की एक सही माहौल में और सही तरीके से और भी तरबियत हो। एक तो गर्मी में मौसम वहाँ पे नॉर्मल रहता है और सर्दी में फिर ठंड का मौसम रहता है, जिसमें हम गर्मी और सर्दी दोनों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे।
मतलब गर्मी में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, कैसे किन चीज़ों के साथ रहना है और कैसे प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारनी है, और फिर सर्दियों में कैसे अपने आप सर्वाइव करना है और कैसे ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम कभी ना कभी बच्चों को कैंप्स उठा के बच्चों को ले जाया करेंगे अपने उस हॉल से, उस हॉस्टल से, और कभी ना कभी बच्चों को टेंट्स लेके ले जाया भी करेंगे, जिसमें बच्चों को हम सिखाएंगे हंटिंग कैसे करते हैं, बच्चों को सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल सर्वाइव लोग कैसे करते हैं बिना इन सहूलियात के, बिना इन ज़्यादातर चीज़ों के। तो इसमें हम बच्चों को ऐसे ऐसे स्पॉट्स पे ले जाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, और जिसमें बैठकर बच्चे खुद अपने लिए हंटिंग करेंगे, उसको खुद फिर उसका शिकार करेंगे और फिर उसको खुद अपने लिए काट के पकाएंगे भी। एक जंगली लाइफ होगी, ताकि बच्चे सख्त जान बन सके, मजबूत बन सके, और इनके अंदर डर ख़त्म हो जाए, ताकि ये हर एक चैलेंज को सही तरीके से फेस कर पाए और कभी हिम्मत ना